leaving. Kushal ji, I am leaving. Okay. So on focal. चरण ले रहे हाँ जी. श्रीवर्धमानाय कौन से नाम पर है? किस नाम से के? यदि विद्या दर्पणायति कमलेश. कमलेश, हाँ जी. जयति कमलेश. समम समत्यनंत पर्याय दर्पण तलेव सकला Okay. प्रतिपद Kushal ji, I am leaving. Okay. आज हम जैन शासन में जम्बू स्वामी अंतिम केवली हुए हैं, अनुभव केवली, उनके बारे में विचार करते हैं। देखो, जैन शासन में महापुरुषों का अद्भुत उनका जीवन रहा है और उनके जीवन से हमें बहुत सारे रहस्य समझने को मिलते हैं। तो जम्बू स्वामी छायक सम्यक दृष्टि और तद्भव मोक्षगामी महापुरुष थे। देखो, पृथ्वी मंडल पर विशिष्ट कोटि के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में सुप्रसिद्ध मगध देश की राजगृही नाम की नगरी में पणिक कुल में श्रेष्ठ, समृद्ध तथा दान एवं पूजा अर्चन में संलग्न रहने वाले अरहत दास नामक एक व्यापारी निवास करते थे। ये बहुत भद्र परिणामी थे। ये जम्बू स्वामी के पिता बहुत ही भद्र परिणामी, माने समृद्ध, दान एवं पूजा अर्चन में संलग्न रहने वाले। उनका नाम था अरहत दास। उनकी धर्म पत्नी का नाम जिनमती था, जो स्वभाव से शील एवं लज्जालु स्वभाव की थी। एक दिन उस सुंदरी जिनमती ने रात्रि के अंतिम प्रहर में सोते समय 5 स्वप्न देखे, जिनके अनुसार पहला स्वप्न देखा सुंदर जम्बू फलों से लगे हुए जम्बू वृक्ष, जामुन का वृक्ष। दूसरा, प्रभात से दीप्तिमान निर्धूम अग्नि। तीसरा स्वप्न देखा साली नामक धान के पौधों से समृद्ध हरा भरा खेत। चौथा, खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त सुंदर सरोवर। और 5वां स्वप्न देखा रत्नाकर समुद्र को देखा, अथाह समुद्र, विशाल समुद्र को देखा। अतः विनयशीला व सेठानी अगले ही दिन प्रमुदित मन से जिन मंदिर जाने के लिए तैयार होकर अपने स्वामी अरहत दास के पास पहुंची और अपने स्वप्न दर्शन की बात उनसे कही। उन दोनों ने विघ्नहर श्री ऋषभनाथ जिनकी वंदना कर वहां विराजमान मुनिवर रत्नत्रयधारी मुनिराज उनसे स्वप्नों का फल विनम्र भाव से पूछा। तो मुनिराज ने उनका फल बताया। पहला, जम्बू फल सहित जम्बू वृक्ष देखने का फल यह है कि तुम्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो अपने सौंदर्य से कामदेव को भी गौण कर देगा। दूसरा स्वप्न का फल, निर्धूम अग्नि के दर्शन से वह पुत्र अष्ट कर्मों को दहन कर पाने में सक्षम होगा। तीसरा, साली धान के दर्शन से वह पुत्र लक्ष्मी अर्थात समृद्धि का स्वामी होगा।
चौथा, कमल पुष्प युक्त सरोवर के देखने से वह रत्नत्रय का धारी बनेगा। पांचवा, समुद्र को देख सागर दर्शन का फल यह होगा कि सेठ का वह पुत्र संसार रूपी सागर को पार करेगा। इस तरह मुनिराज के द्वारा स्वप्नों का सुखद एवं महान फल सुनकर वह सेठ बड़ा आनंदित होता हुआ अपनी धर्म पत्नी के साथ घर आया और धर्मासक्त रहते हुए तथा सुख भोग करते हुए समय व्यतीत करने लगा। इस तरह बहुत ही भद्र परिणाम विशुद्ध भाव से उनका जीवन चल रहा है। और एक दिन के गर्भ में जीवेंद्र कुमार आते हैं तो उनका जन्म हुआ चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन। जीवेंद्र कुमार का जम्बू स्वामी का जन्म हुआ तो जन्म होने पर उन्होंने स्वप्न का पहला स्वप्न आया था, जम्बू वृक्ष देखा, इसलिए मुनिवर के द्वारा घोषित नाम जम्बू स्वामी रखा गया। वणिक नाथ हरद दास ने भी यथोक्त विधियों पूर्वक समस्त क्रियाओं को संपन्न किया और वह शिशु 16 वर्ष का हुआ तो उसने समस्त कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली और वह राजकुमारों के साथ क्रीड़ा करता था और बहुत प्रमुदित भाव से रहता है। मन बहुत ही समृद्धि में उनका लालन पालन होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशुद्ध भावों में पुण्य फलता है, तो उनको राजमहल, वैभव, मणि रत्नों के खजाने, उनको सारा यश, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो कर्म फिलोसफी में सिद्धांत है, आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य देव ने एक प्रमाण दिया है कि पुण्य विना नहीं भवंती, पुण्य विना नहीं भवंती समीहितार्था। पुण्य के बिना इच्छित पदार्थों की सिद्धि नहीं होती है। लेकिन जम्बू स्वामी पूर्व भाव में उन्होंने तप और साधना की है तो विशुद्ध परिणाम में उनको इतना उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य बंधा है कि उनको सहज ही सारे योग, यश, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन इस सारे वैभव प्राप्त होने पर भी वो चायक सम्यक दृष्टि और तद्भव मोक्षगामी, तो पुण्य के वैभव होने पर भी उसमें मद और अहंकार का परिणाम नहीं है, उसमें मूर्छा भाव नहीं है, प्रति क्षण सजग और सचेत भाव चल रहा है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट अपने चैतन्य स्वरूप की उपलब्धि हुई है, आनंद रस का स्वाद चखा है। इसलिए पुण्य के वैभव प्राप्त होने पर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को पुण्य के वैभव में रस नहीं होता, मूर्छा नहीं है। क्यों नहीं है मूर्छा? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्वरूप की अंतर्दृष्टि होने पर दर्शन मोह गल जाता है, अर्थात मिथ्यात्व और अनंतानंदी कषाय का अभाव हो जाता है। तो मिथ्यात्व और अनंतानंदी कषाय का अभाव होने से पुण्य के वैभव में, बाह्य पदार्थों में मूर्छा भाव नहीं रहता है, प्रति क्षण सजग और सचेत भाव रहता है। इस तरह देखो, मैंने के संबंध में एक प्रमाण देखा है कि भद्र परिणामी महापुरुष जम्बू स्वामी स्वर्गों में अपरिमित पुण्य वैभव की सहज प्राप्ति होती है। मन तप और साधना में उनका जीवन यापन होता है, विशुद्ध परिणाम स्वरूप की आराधना चलती है,
तो स्वरूप की आराधना के साथ में पुण्य प्रकृति भी इतनी उत्कृष्ट क्वालिटी की बनती है कि स्वर्गों के अपरिमित वैभव उनको सहज ही प्राप्त होते हैं। वैभव जब उनका स्वर्ग में जन्म होता है तो वहां उनको विस्मय होता है। उपात सैया पर जन्म होता है, निद्रा से जागृत हुए तो मंगल गान नृत्य उत्सव हो रहा है, तो विस्मय होता है कि मैं कहाँ आ गया। पुनः अवध ज्ञान से विचारते हैं कि मैंने पूर्व में स्वरूप की आराधना, भक्ति और तत्व की आराधना की थी। उस विशुद्ध परिणाम के फल में इस स्वर्गों के वैभव प्राप्त हुए। इसलिए वहाँ वैभव, नृत्य, गान, उत्सव, मनोरम परिवेश देखकर विस्मय होता है। पुण्यानुष्ठान के फल में वैभव प्राप्त हुए हैं, इसलिए अनेक देव देवांगनाओं के साथ प्रमुदित भाव से अकृत्रिम जिन भवनों में गुणगान, नृत्य, धर्म चर्चा करते हुए भाव विभोर होते हैं। परम सौम शांत मुद्रा सर्व कर्म क्षय का अद्वितीय कारण जानकर नित्य ही महा अनंत गुणी विशुद्धि पूर्वक जिनेन्द्र अर्चना करते। ये तिलोय पन्नति का प्रमाण है कि स्वर्गों में जो भद्र परिणामी जीव होते हैं उनको कैसे भाव होते हैं कि सबसे पहले वहां अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में दर्शन, पूजन, अर्चना के लिए जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? तो उसका समाधान तिलोय पन्नति में आचार्य यति वृषभाचार्य देव ने दिया कि परम सौम्य शांत मुद्रा सर्व कर्म क्षय का अद्वितीय कारण है। यह अद्वितीय कारण माने निमित्त कारण। जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त कारण है। तो इस तरह ये अद्वितीय कारण माने निमित्त कारण। कारण के दो भेद हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो यहाँ भगवान की मुद्रा कर्म क्षय में कौन सा कारण है? आप सुन रहे हैं ध्यान से भाई साहब? भगवान की आवाज सुनाई दे रही? हाँ, निमित्त कारण। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। भगवान की परम सौम्य मुद्रा प्रमुदित भाव से निहारते हैं तो वो भगवान की परम सौम्य शांत मुद्रा काय का किसका कारण है? सम्यक दर्शन का। निमित्त। सम्यक दर्शन का। और इसमें जो प्रमाण दिया है भगवान की परम सौम्य शांत मुद्रा सर्व कर्म क्षय का अद्वितीय कारण जानकर, निमित्त कारण जानकर नित्य ही महा अनंत गुणी विशुद्धि पूर्वक जिनेन्द्र अर्चना करते हैं। अब उत्तम विचार, उनके विचार भी कैसे होते हैं? वहाँ गुण ग्रहण मंडप होते हैं जहाँ धर्म चर्चा करते हैं, विचार तत्व विचार चलता है, मणि रत्नों के भवन होते हैं। वहाँ विचार चल करते हैं कि चिद ब्रह्म स्वरूपो हम उत्तम स्वात्म चिंता स्यात्, अंतर्दृष्टि, सम्यक दर्शन, स्वाभाविक नेचुरल आनंद रस का विलास होता है। स्वरूप की अंतर्दृष्टि, आनंद रस का स्वाद अनुभव में आता है। यद्यपि मैं देव देवांगनाओं के साथ केली क्रीड़ा हास प्रयास में रत हूँ, पर मन तृप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि वह भी मृग मरीचिका सम वृथा क्लेश है। अब वहां भी विशुद्ध भाव से, समता भाव से देह छूटती है तो राजमहल में मंगल उत्सव हो रहा है। अब उनका जन्म होता है तो मंगल उत्सव हो रहा है।
तो यहाँ गुणभद्राचार्य देव ने प्रमाण दिया है आत्मानुशासन में कि पुण्य बिना नहीं भवंती समीहितार्था, पुण्य के बिना इच्छित पदार्थों की सिद्धि नहीं होती है। तो रूप, लावण्य, लज्जा, शील, गुण, रत्न, कला संपन्न राजरानियां, उनका विवाह होता है, 4 सुंदर कन्याओं के साथ विवाह होता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत आग्रह किया कि एक दिन के लिए विवाह कर लो, फिर तुम बाद में दीक्षा ले लेना। लेकिन बहुत आग्रह के बाद उन्होंने स्वीकार भी किया, और वो प्रसन्न होती हैं कन्याएं, क्योंकि वो विचार करती हैं कि मैं अपने प्रेम से, मोह से उनको इतना मुग्ध कर दूंगी कि वो वैराग्य की बातें भूल जाएंगी। लेकिन जिनको स्वरूप का रस, सर्वोत्कृष्ट आनंद रस का स्वाद चखा है, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निकृष्ट, तुच्छ, निरर्थक भोग, उनमें प्रीति, वांछा और ललक का परिणाम नहीं होता है, उनमें सहज विरक्ति का भाव होता है। परमात्म प्रकाश में आचार्य योगेंदु देव एक बहुत मार्मिक प्रमाण दिया है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को इंद्र चक्रवर्ती और ऐमिंद्रों के वैभव की ललक, वांछा क्यों नहीं होती है। तो उसका बहुत मार्मिक समाधान दिया है कि जिसने मरकत मणि को प्राप्त कर लिया हो, मरकत मणि माने बहुमूल्य मणि प्राप्त कर लिया है, वह कांच के टुकड़ों पर क्यों रीझेगा। ऐसे जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट चैतन्य मणि को प्राप्त कर लिया है, तो ये इंद्र चक्रवर्ती, ऐमिंद्रों के वैभव, ये तो कांच के टुकड़े हैं, बहुत सुंदर। उनमें का परिणाम नहीं होता है। माने यहाँ कोई दबाव नहीं है, सहज वृत्ति है। कलश में भी आचार्य अमृत चंद्र देव ने प्रमाण दिया है कि चैतन्य मणि अचिंत्य मणि है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंता मणि रेस, सर्व अर्थ सिद्धि आत्मतया विदत्ते, ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहेण। तो चैतन्य मणि को अचिंत्य मणि कहा। क्यों कहा है? किसी को पता है चैतन्य मणि को अचिंत्य मणि क्यों कहा है? आप बताइए। चैतन्य मणि को अचिंत्य मणि कहा है आचार्य अमृत चंद्र देव, क्यों कहा है? सब चिंताएं मिट जाती हैं। नहीं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कल्प तरु, कामधेनु, चिंतामणि, रत्न, वहां तो कामना, याचना होती है, तो किंचित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन चैतन्य मणि इतना अद्भुत है कि बिन जांचे बिन चिंते, क्या कर मन जांचे सुरतरु देह सुख चिंतत चिंता रे, बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख दे। मन यहाँ याचना और कामना की भी अपेक्षा नहीं है, इसलिए चैतन्य मणि को अचिंत्य मणि कहा। अचिंत्य मणि क्यों कहा? कि यहाँ कामना की भी अपेक्षा नहीं है। इस तरह उनके उत्तम विचार चल रहे हैं, और वहाँ स्वरूप की अंतर्दृष्टि, आनंद रस का स्वाद अनुभव में आया। तो यद्यपि वो विचार कर रहे हैं मैं देव देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा, हास, प्रयास में रहता हूँ, पर मन तृप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि वह भी मृग मरीचिका सम वृथा क्लेश है। वहां भी विराम नहीं, क्योंकि अक्षय अनंत आनंद का निदान
अपने भीतर है, बाह्य पदार्थों में विराम नहीं है। बाह्य पदार्थ तो मृग मरीचिका है। तो अपना वैभव, अपना साम्राज्य विधान अपने भीतर है, लेकिन हमारा उपयोग बाह्य पदार्थों में दौड़ रहा है। लेकिन वहां एक क्षण भी चित्त को विराम नहीं है, क्योंकि वहां आनंद रस हो तो विराम हो। ज्ञानी स्वरूप में रमते और मोही जीव बाह्य पदार्थों में भ्रमते। तो भ्रमण कहाँ होता है? कि जहाँ दुख है वहां भ्रमण होता है, और जहाँ आनंद होता है वहां विराम, तृप्ति, विश्राम होता है। वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। इस तरह उनका जन्म हुआ, इसमें नीति वाक्य का प्रयोग किया है, पुण्य विना समीहितार्था। और उनके सुंदर रानियां हैं, और उनका भी चिंतन कैसा है रानियों का, कि अचिंत शक्ति संपन्न चैतन्य मणि ही सर्व अर्थ सिद्धि समर्थ है। क्योंकि कल्प तरु चिंतामणि रत्न काम धनु से तो याचना होने पर किंचित कार्य सिद्ध होते हैं, परंतु चैतन्य मणि तो विश्व में सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसकी उपलब्धि में बिना कामना के ही सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। मेरा मान सौभाग्य है कि मुझे सर्व गुण संपन्न आर्ष मार्ग मन ऋषि मुनियों द्वारा दर्शाए सत मार्ग पर चलने वाली राज रानियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन मेरा ये सौभाग्य विश्व संस्कृति के लिए गौरव है। एक प्रमाण है कि मान पुरुषों की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। कल्चर, संस्कृति का स्वरूप क्या है? महान पुरुषों की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता महान साहित्यकार विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक प्रमाण दिया है कि किसी भी देश का अस्तित्व भू क्षेत्रीय ही नहीं, अपितु वहां की सांस्कृतिक उद्भावना के रूप में होता है। किसी देश के पास कितनी सुविधा संपन्नता है, यही वहां की समृद्धि संपन्नता का मूल आधार नहीं, अपितु वहां की संस्कृति, कल्चर कैसा है, ये समृद्धि का मूल आधार है। पौराणिक महापुरुषों की चरित्र कथाओं में भी हम एक प्रमाण देखते हैं। वह नगरियों के सौंदर्य का वर्णन आता है। इस नगरी में धनाढ़ पुरुष, राजमहल, उद्यान, झरने, प्राकृतिक मनोरम सुरम्य वातावरण है। यही नगरी की समृद्धि संपन्नता का आधार नहीं है, अपितु इस नगरी में भव्य जिनालय, भद्र परिणामी जीव, गुणी जनों के प्रति आदर, भक्ति, बहुमान, रिस्पेक्ट के भाव हैं। ये ही समृद्धि और संपन्नता का मूल आधार। मान ले किसी भी नगरी की समृद्धि का आधार क्या है? क्या आधार है? वहाँ का कल्चर, संस्कृति, वहाँ के विचार, हाँ जी। वहाँ भव्य, हाँ, समृद्धि, संस्कृति का आधार क्या है? समृद्धि। किसी भी देश की समृद्धि और संपन्नता का आधार क्या है? संस्कृति, वहाँ की संस्कृति, हाँ, कल्चर, संस्कृति। कल्चर। संस्कृति का बहुत रहस्य है। भव्य नालय है, भद्र परिणामी जीव हैं, गुणी जनों के प्रति आदर, भक्ति और बहुमान के भाव हैं। ये ही समृद्धि
और संपन्नता का मूल आधार है। एक प्रमाण और भी है कि यद देशे विचरन्ति चारुचरता निर्ग्रंथ योगीश्वरा, वास्तव में वह देश भाग्यशाली है जिसमें निर्मल चारित्र धारक निर्ग्रंथ साधु विहार करते हैं। ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। जब 12 वर्ष का उत्तर भारत में दुष्काल पड़ता है, उसका निमित्त ज्ञान से जाना आचार्य भद्रबाहु स्वामी, तो वो दक्षिण भारत की ओर विहार करते हैं। तो वहां धनाढ़ व्यक्तियों ने निवेदन किया कि महाराज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, आप तो निश्चिंत होके यहीं आराधना करें, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने विचार किया कि जब दुष्काल का योग बनेगा तो इनके परिणाम भी स्थिर नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने नीति का विचार करके वहां से विहार करते हैं। तो वो विचार करते वहां के धनाढ़ भद्र परिणामी कि वह देश वास्तव में भाग्यशाली है जिसमें निर्मल चारित्र धारक निर्ग्रंथ साधु विहार करते हैं। आप देखना कि जहाँ धर्म, जिन मंदिर, जिनालय, भद्र परिणामी जीव हैं, वहाँ प्रकृति के प्रकोप ज्यादा नहीं होते हैं, होते ही नहीं है कई जगह तो। और जहाँ मांसाहारी पापी दुराचारी लोग हैं तो वहाँ प्रकृति के प्रकोप बहुत देखने में आते हैं। ये भी कर्म फिलॉसफी का बहुत बड़ा रहस्य है कि जहाँ भद्र परिणामी जीव होते हैं वहाँ प्रकृति का वातावरण भी बहुत मनोरम होता है। इस तरह अब उनके मन में अंतर मंथन चल रहा है, जम्बू स्वामी के मन में अंतर मंथन चल रहा है कि मैंने स्वर्गों में क्षीर सागर के समान अपरिमित दिव्य वैभव का उपभोग किया, किंतु उनमें भी तृप्ति नहीं हुई। ये प्रसंग उस समय का है जब विद्युत चोर 500 चोरों का सरदार उनके राजमहल में आता है और झरोके से देखा तो जम्बू स्वामी रानियों के साथ ज्ञान वैराग की चर्चा कर रहे हैं। तो विद्युत चोर मन में विचार करता है कि इतनी सुंदर रानियां, मणि रत्नों के वैभव, इतना ठाट बाट सुविधा होने पर भी ये भोगों से विरक्त होने की भावना भारे हैं और मैं इनके यहाँ धन चुराने के लिए प्रविष्ट हुआ हूँ, मुझे धिक्कार हो, आत्मग्लानि होती है और वह नीचे उतर आता है। उसने चोरी का विचार छोड़ दिया क्योंकि वास्तव में वह चोर नहीं था, राजा का बेटा था, लेकिन चोरी का व्यसन लग जाता। लेकिन ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी, मनोविज्ञान है कि जो राजमहलों में रहने वाले उनके परिणाम भले चोरी की करते हो लेकिन वहां भी उनमें निकृष्टता नहीं होती, उदारता रहती है। तो नीचे जब उतरे तो उनको विचार आया कि अरे उन जम्बू स्वामी की माँ घबराई हुई है, उनको नींद नहीं आ रही। परिचय हुआ, पता चला कि चोरी करने आए, तो माँ ने रत्नों की पेटी लाके दे दी, ले जाओ। जब कुमारी घर में नहीं रहना चाह रही तो मैं रत्नों का क्या करूं। लेकिन विद्युत चोर ने कहा कि माँ मैं कोई दरिद्र भिखारी नहीं हूँ, मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय करूंगा। तो माँ ने सारी बात बताई। तो विद्युत चोर ने कहा कि मैं कुमार को वैराग्य से विमुख करने का पूरा प्रयत्न करूंगा, यदि मैं उनको वैराग्य से विमुख नहीं कर पाया तो मैं भी उनके साथ जैनेश्वरी दीक्षा ले लूंगा। इस तरह जब उसने कहा और बहुत सारी चर्चाएं हुई उनकी
जम्बू स्वामी की विद्युत चोर के साथ में मामा के रूप में परिचय दिया था। तो जम्बू विद्युत चोर ने कहा पहले पुण्य के वैभव प्राप्त हुए हैं, इनको भोग लो, बाद में दीक्षा ले लेना। तो जम्बू स्वामी ने बहुत मार्मिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत मार्मिक जवाब ये दिया कि एक व्यक्ति दाय वेदना से संतप्त हो रहा है, तीव्र दाय ज्वर से, और उसने नदी, सरोवर, झरना, कुआं, बावड़ी, इनके अथाह जल को बार बार पिया, तो भी उसकी दाय वेदना शांत नहीं हुई। तो क्या घास के अग्रभाग पर स्थित ओस बिंदु से दाय वेदना शांत होगी? जब इतना अथाह जल पीने से भी दाय वेदना शांत नहीं हुई, तो ओस बिंदु, घास के अग्रभाग पर स्थित ओस बिंदु से दाय वेदना शांत होगी। इसी तरह मैंने स्वर्गों में अपरिमित पुण्य के वैभव को भोगा, सागरों पर्यंत भोगा, उनमें तृप्ति नहीं हुई। तो ये राजमहल, रानी, मणि रत्नों के वैभव, ये तो घास के अग्रभाग पर स्थित ओस बिंदु के समान है, इनमें कहाँ तृप्ति होगी? जब ये तर्क दिया तो विद्युत चोर भी इतना प्रभावित होता है कि वो भी उनके साथ में, 500 चोरों के साथ में, वो भी जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। तरह वो विचार करते हैं और अंतर पुरुषार्थ जागृत होता है। स्वरूप में अंतर निमग्न परिणति में निरंतर आनंद रस निर्झर झरना बझरता है, में सहज तृप्ति विश्राम का अनुभव होता है। तो देखो मंगलमय आश्रम का स्वरूप क्या है? प्रवचन सारथी में इसकी चर्चा आई है कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रदानम आश्रमम मठ चैत्यालयात विलक्षणम, कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रदान आश्रम स्वभाव वो मंगलमय आश्रम जिसमें थकान मिट जाए, जिसमें जिस आश्रम में रहने से थकान मिट जाए और प्रति क्षण आनंद रस का विलास हो, वही मंगलमय आश्रम है। तो मंगलमय आश्रम क्या है, कौन है? प्रवचन सारथी का मैंने प्रमाण दिया था। मंगलमय आश्रम कौन है, क्या स्वरूप है मंगल? आप बताए, ख्याल नहीं आ रहा है अभी। विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रदानम आश्रमम, विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रदान अपना स्वभाव चैतन्य स्वरूप, वो मंगलमय आश्रम है। क्योंकि स्वरूप में विश्राम है, बाह्य पदार्थों में अनंत काल में भी तृप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि वो बात तो सत्य है। मृग मरीच का वह आनंद रस है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद रस का स्वाद कहाँ आएगा, कहाँ है आनंद की उपलब्धि? ज्ञान में। तर्क और से न्याय से विचार करें तो जो पदार्थ ज्ञान और आनंद से शून्य, वे प्रसन्नता और समृद्धि के आधार कैसे हो सकते हैं? समृद्धि और प्रसन्नता और समृद्धि का आधार तो वही है जो ज्ञान और आनंद रस से संपन्न है। तो ज्ञान और आनंद रस किसमें? ज्ञान आनंद स्वभाव में, हाँ, बाह्य स्वभाव। पदार्थ में ज्ञान और आनंद नहीं। बात सुन रहे। जिसने तर्क, न्याय और युक्ति की कसौटी पर कसकर अपने स्वरूप को परख लिया है, तो वह बाह्य पदार्थों में मुग्ध नहीं होते हैं, उनको बाह्य पदार्थों में रस नहीं होता है। आचार्य सोमदेव सूरी एक प्रमाण दिया है कि जब अपना स्वरूप, अपना वैभव, अपनी
सत्ता में पूरा विद्यमान है, फिर तर्क न्याय युक्ति की कसौटी पर परखने की आवश्यकता क्यों है? तो उन्होंने इसका बहुत मार्मिक समाधान दिया कि जिसने तर्क न्याय युक्ति की कसौटी पर कसकर अपने स्वरूप को परख लिया है, वह संकट के काल में खेद खिन्न नहीं होते और पुण्य के वैभव में मदोन्मत्त नहीं होते, उनकी बुद्धि स्थिर रहती है। तो जम्बू स्वामी भी देखो अपने स्वरूप को परख लिया है। तो रानियों ने बहुत चेष्टाएं की उनको मतलब राजमहल में भोगों में रहने के लिए अनेक चेष्टाएं की, लेकिन जम्बू स्वामी विचार कर रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य समृद्धि निदान अपने स्वरूप में ही है। एयत्र निश्चय गदो समो सवत् सुंदरो लुई, एकत्र निश्चय गत समय वो लोक में सर्वत्र सुंदर है। और पर के साथ जो एकत्व की कथा है, वही विषमवाद पैदा होता है, वही द्वंद्व होता है। और ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, रहस्य है कि जिससे पर पदार्थों की जितनी अपेक्षाएं होती उतना ही अंतर द्वंद्व और विषाद होता है। लेकिन अपने स्वरूप की परख हो जाने पर विश्व में किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं होती है। माने उन पदार्थों से ये अपेक्षा नहीं है कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा, माने उनसे विरक्ति का भाव निरंतर रहता है। इस तरह बहुत बड़ा रहस्य है। तो ये आश्रम के बारे में मैंने चर्चा की कि जिसमें थकान मिट जाए और प्रति क्षण आनंद रस का विलास हो, वही मंगलमय आश्रम है। ये प्रमाण मैंने प्रवचन सार जी का किया है। और जब आश्रम में रमते हैं तो वहां उत्तम रस का, आनंद रस का स्वाद अनुभव में आता है। तो आत्मिक आनंद का रस सर्वोत्कृष्ट रस है। उस आनंद रस का स्वाद चखने पर फिर मूर्छा मिट जाती है। तो जैन शासन में उत्कृष्ट रस का, सर्वोत्कृष्ट रस का स्वरूप बताया है कि जिस रस को पीने से हलाहल विष से भी विषम विष मोह की मूर्छा तत्क्षण मिट जाए, वही उत्तम रसायन है, वही उत्तम रस। उत्तम रस का स्वरूप क्या है? कौन बताएंगे? मोह का नाश जो कर दे वो उत्तम रस। पीने से हलाहल विष से भी विषम विष मोह की मूर्छा तत्क्षण मिट जाए, वही उत्तम रस है। तो ये मोह हलाहल विष से भी विषम क्यों है? इसका प्रमाण भी आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्राचार्य देव ने दिया है कि रुद्र के कंठ में हलाल जहर विद्यमान होता है। 169 महापुरुषों में 11 रुद्र होते हैं। कितने रुद्र होते हैं? 11। हाँ, ये 169 महापुरुषों में 11 रुद्र होते हैं। और उनकी विशेषता होती है कि उनके कंठ में हलाल जहर होता है और उनके जीवन में 3 भाग तप और साधना में बीतता है। लेकिन अंतिम में वो काम विकार के परिणाम से संतप्त होते हैं और तप और साधना से भ्रष्ट होकर नियम से नरक में जाती है। तो आचार्य गुणभद्राचार्य देव ने उन रुद्रों का एक प्रमाण दिया है कि रुद्र के कंठ में हलाल जहर विद्यमान होता है, लेकिन उस हलाल जहर से उन्हें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। माने ऐसा हलाल जहर है कि जिह्वा पर रखें तत्क्षण मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसे हलाल जहर से उनको कोई बाधा नहीं होती है। ऐसे रुद्र भी काम विकार मोह परिणाम से संतप्त हुए
नरकादि कुगति को प्राप्त हुए हैं। ताते काम विकार मोह परिणाम को हलाहल विष से भी विषम विष जान तजना योग है। ये पीने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है पीने योग? ये मोह का विष वो जहर है, और जहर को पीने से क्या होगा? मृत्यु। मृत्यु होगी, अनंत मरण शेष दुख होता है। हाँ जी। तो ये हलाहल विष से भी विषम विष मोह को क्यों कहा है? कि रुद्र के कंठ में हलाल जहर है, उससे कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन काम विकार काम से ग्रस्त होते हैं, तो तप और साधना से भ्रष्ट हुए नियम से नरक को प्राप्त होते हैं। यद्यपि महापुरुष हैं, आगे के भवों में तप और साधना के बल से मोक्ष में जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट में क्या हुआ? क्या हुआ कि मोह परिणाम से वो तप और साधना से भ्रष्ट हो जाती है। हाँ जी, नहीं कर पाते। अब देखो, जम्बू स्वामी सुहाग रात में रानियों के साथ ज्ञान विराग की चर्चा करते हैं। सर्वोत्कृष्ट आत्म वैभव भोगने की भावना भारे, और विद्युत चोर भी प्रभावित होता है, और वो भी 500 चोरों के साथ जिनकी इच्छा अंगीकार कर लेता है। और राज रानियां माँ वो भी दुखी नहीं होती हैं, क्योंकि उनके भी उत्तम विचार चल रहे हैं। उत्तम विचार चल रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट वैभव समृद्धि निदान अपने स्वरूप में ही है, ये परख हुई है। तो वो भी रानियां भी आर्यका की दीक्षा ले लेती, माँ भी आर्यका की दीक्षा ले लेती है, और पिता भी मुनि दीक्षा ले लेते हैं, और विद्युत चोर भी 500 चोरों के साथ जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। इस तरह जम्बू स्वामी को अंतर पौरुष के बल से कर्म विकार क्षय करके 84 मथुरा से मोक्ष प्राप्त होता है। और ये कामदेव महापुरुष थे। 24 कामदेव होते हैं। 169 महापुरुषों में कामदेव कितने होते हैं? 24 कामदेव होते हैं। और ये महापुरुष थे, बहुत भद्र परिणामी होते हैं, और इनका बहुत सुंदर रूप होता है। इनके रूप को देखकर अन्य तो मोहित होते हैं, लेकिन उनके मन में कोई विकार और वासना का परिणाम नहीं होता है। पहले कामदेव कौन हुए हैं जैन शास्त्र? पहले प्रथम है, प्रथम कामदेव कौन है? बाहुबली भगवान। बाहुबली भगवान पहले कामदेव है। इस 24 और के हाँ, जम्बू स्वामी 24 में अंतिम कामदेव महापुरुष हुए हैं। प्रद्युम्न भी कामदेव हुए हैं, हनुमान जी भी कामदेव हुए हैं। ऐसे जैन शासन में इनका बहुत सुंदर चर्चा और रहस्य की बात आई है। तो इस तरह एक प्रमाण दिया है, आत्म लाभ है निर्वाणम। माने निर्वाण का स्वरूप क्या है? आत्म लाभ है निर्वाणम। आत्मिक वैभव की प्रकटता होना, आत्मिक वैभव का विलास होना, ये निर्वाण है। माने जहाँ शारीरिक और मानसिक परताप नहीं हो, वही मोक्ष है। इस तरह अविनाशी अनंत सुख के भोक्ता अनंत विश्राम होता है। शाश्वत स्वभाव मंगलमय आश्रम है, और उसमें ही ज्ञानी विलास करते हैं। इस संदर्भ में मैंने एक पंक्तियां लिखी हैं कि मण रत्न महल सुरवालाएं मंगलवाद नुपुर झंकार। मन जब जम्बू स्वामी का पूर्व भाव में तप और साधना के साथ में विशुद्ध परिणाम चल रहे हैं, तो विशुद्ध भावों के फल में उनका स्वर्गों में जन्म होता है।
तो वहां का प्रसंग चल रहा है कि मणि रत्न महल, सुरवालाएं, मंगलवाद, नुपुर झंकार, मैं विस्मित। अब जम्बू स्वामी को विस्मय, आश्चर्य हो रहा है, अरे वो विगत पुण्य प्रसाद, ये तो पुण्य का प्रसाद है। हाँ जी। गण, अब उनको अनेक देवों के साथ सुरगण, प्रमुदित मन, अकृत्रिम जिन भवन, परम सौम्य शांत मुद्रा, सर्व कर्म क्षय अद्वितीय कारण, नित्य ही महा अनंत गुणी विशुद्धि पूर्वक जिन अर्चन नृत्य गुणगान, उत्तम विचार, चिद ब्रह्म स्वरूपो हम, कृतकृत्य स्वरूपो हम, ऐसे ज्ञान घन आत्मा नित्यमेव उपास्यता। तो उनके उत्तम विचार चल रहे कि एक ब्रह्म स्वरूप हूँ मैं, कृतकृत्य स्वरूप हूँ, और एक ज्ञान घन आत्मा ही नित्य उपास्य है। ये उत्तम विचार चल रहे हैं। यद्यपि मैं सुरवालाओं संग नित्य केलिहास प्रयास, वहाँ देवांगनाओं के साथ में हास प्रयास क्रीड़ाएं चल रही हैं। मृद सुरभि वातायन, वातायन माने बहुत सुंदर हवा, वायु, प्राकृतिक पर्यावरण है। मृदु सुरभि वातायन, सुधारस पान, अमृत रस का पान होता है, पर मन तृप्त कहाँ हो पाया है? क्या मरुतल भूमि में चिर तृषा तृप्त हो पाई है? मरुतल भूमि में कभी तृप्ति हो पाई है? हिरण प्यासा है और बालू में पानी मान मान के दौड़ता जाए, कब तक प्यास बुझ जाएगी? कभी नहीं, पानी कभी नहीं ऐसे ही मिलेगा। भोगों में सुख मान के दौड़ते रहे, अनंत काल में तृप्ति होने वाली नहीं। अब राजमहल में उनका जन्म होता, वहां का प्रसंग, मंगल उत्सव, राज रानियां, लज्जाशील, रूप लावण्य, गुण रत्न, कला निधान। वो रानियां भी लज्जाशील, रूप लावण्य, अनेक कलाओं में निपुण है, कुशल है। और उनका भी चिंतन, उन रानियों का भी क्या चिंतन चल रहा है कि अचिंत शक्ति संपन्न चैतन्य मणि ही सर्व अर्थ सिद्धि समर्थ। सर्व अर्थ सिद्धि में समर्थ कौन है? चैतन्य मणि। अचिंत शक्ति संपन्न चैतन्य मणि ही सर्व अर्थ सिद्धि समर्थ। फिर कांच खंड सम इंद्र चक्रवर्ती ऐमिंद्रों के वैभव में मन विमुग्ध क्यों होगा? जब सारा वैभव अपने स्वरूप में विद्यमान है, तो ये इंद्र चक्रवर्ती ऐमिंद्रों के वैभव, ये तो कांच के टुकड़े, उनमें मन विमुग्ध क्यों होगा? वह भी आर्ष मार्ग अंतर, माने जम्बू स्वामी की जो रानियां है, वो भी आर्ष मार्ग माने, आर्ष माने होता है रत्नत्रयधारी मुनिराज, उनके द्वारा बताया मार्ग। तो मुनिराजों के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उसके अनुगामी है, मन उसके प्रति उनको रस है, लगाव है, रिस्पेक्ट है, बहुमान का भाव है। तो रानियों की उनका उनका जी कल्चर कैसा है कि आर्ष मार्ग अनुगामी, मेरा सुभग। अब जम्बू स्वामी विचार कर रहे हैं कि ये मेरा सुभग सौभाग्य, विश्व संस्कृति का गौरव, इस सारे विश्व की संस्कृति का, समृद्धि का गौरव है, जहाँ भद्र परिणाम हो, सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की आराधना हो, ये समृद्धि और संपन्नता का गौरव है, ये सारी विश्व की संस्कृति का गौरव है। पंडित जी, हाँ, ये 4 लिट्टी फिर से प्रथम की बोलिए, बोल सकते हैं? प्रथम 4 लिट्टी मैंने बराबर सुनी नहीं आपकी। हाँ, कौन सी? प्रथम की, प्रथम आपने लिखी है ना, वो सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले।
हाँ जी, वो 4 तो लिटे। मणि रत्न महल हाँ, एक गुरु फुलाए, बराबर है। मंगल वाद्य नुपुर झंकार, नुपुर माने हम्म, घुंघरू झंकार हम्म, में स्मित आश्चर्य होता है। हम्म, अरे वो विगत पुण्य प्रासाद, हम्म, सूर्य प्रमुदित मन, अकृत्रिम जिन भवन, परम सौम्य शांत मुद्रा, हम्म, सर्व कर्म क्षय अद्वितीय कारण, नित्य ही मां अनंत गुणी विशुद्धि पूर्वक जिन अर्चन नृत्य गुणगान, आहा, उत्तम विचार बहुत चित बढ़िया, ब्रह्म है। बहुत बढ़िया आपने लिखी है। हाँ, तो ये उत्तम विचार उनके चल रहे हैं, स्वर्गों के वैभव हैं, और या, उस वैभव की रस नहीं है। हम्म, माने वो राग रस रिक्त तयेति, बैर बैर लुंठती। माने वो आहा, राग उसमें राग तो है, पर उस राग में रस नहीं, आसक्ति नहीं, नहीं, मूर्छा नहीं है। मूर्छा नहीं, बराबर है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ये ज्ञान वैराग्य की अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य है, जिसके बल से वो प्रति क्षण आनंदित रहते हैं। हम्म, आनंदित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये हम्म, बाह्य वैभव, ये प्रसन्नता और समृद्धि का आधार नहीं है। हम्म, प्रसन्नता और समृद्धि का आधार क्या है? चैतन्य में आनंद विलास करते हैं उसी अपना। आत्मख्याति टीका में हाँ, आचार्य चंद्राचार्य देव ने प्रमाण दिया है। हम्म, पहले तो आगम तर्क न्याय युक्ति की कसौटी पर कस के अपने स्वरूप की सत्ता सिद्ध की कि मैं बराबर, चैतन्य स्वरूप हूँ, और बाद में अंत में वो निष्कर्ष में कहते हैं कि तत्सर्वता प्रसीद, अब तुम सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। आहा, सर्वथा प्रसीद, और स्वद्रव्यम अहम अतत सर्वथा प्रसीद, अब तुम हम्म, सब से प्रसन्न हो जाओ, और स्वद्रव्य ये मैं हूँ ऐसा नित्य अनुभव करो। आहा, सत्ता तो विद्यमान है, पर ये मैं हूँ उसमें अहम पना हो, अहम अपना पन, क्या कर उसकी अंतर्दृष्टि हो, तो आनंद रस का स्वाद अनुभव में आता है। बढ़िया, तो तत्सर्वता प्रसीद विबुध्यस्य स्वाद्रव्यम मम इति अनुभव। आप देखना, ये 23, 24, 25 3 गाथाएं हैं, उनकी टीका के अंत में दिया है आचार्य अमृत चंद्र देव ने। निष्कर्ष में प्रमाण दिया है कि तत्सर्वता प्रसीद विबुध्यस्य स्वद्रव्यम मम इति अनुभव। अब तुम सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ, निर्भर हो जाओ, और स्वद्रव्य ये मैं हूँ ऐसा नित्य अनुभव करो। करो, ये प्रसन्नता और समृद्धि का आधार है। हम्म, बहुत रहस्य है। इस तरह पंडित जी अ, कौन सी गाथा की टीका में बताया है ये? ये 23, 24, 25 3 गाथाएं हैं। 23, 24, उनकी 25। ओके टीका के अंत में प्रमाण दिया है जी। आचार्य चंद्राचार्य देव ने हाँ हाँ आत्म टीका में। बिल्कुल। तत्सर्वता प्रसीद विबुध्यस्य स्वद्रव्यम मम इति अनुभव। अब तुम सब प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, विबुध्यस्य सावधान हो, और बराबर, स्वद्रव्य ये मैं हूँ मैं हूँ, ऐसा अनुभव करो। बहुत बढ़िया, देखो, बहुत बढ़िया। प्रमाण का हम विचार करें, किसी को थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम आशंका हुई कि मुझे कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, और चेकअप कराया एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, और चेकअप में रिपोर्ट नॉर्मल आई, तो उसको टेंशन होता है कि प्रसन्नता होती है? हम्म, क्या फीलिंग होती है? आशंका बहुत हुई, बहुत प्रसन्नता और होती है। हम्म, हम्म, चेकअप में रिपोर्ट नॉर्मल आती है,
तो नॉर्मल रिपोर्ट आने पर उसको प्रसन्नता टेंशन प्रसन्नता आ बहुत गई, प्रसन्नता बहुत है। पसंद बहुत प्रसन्नता आ पसंद गई। नॉर्मल रिपोर्ट आया तो प्रसन्नता हुई, और तो एबनॉर्मल आता तो आकुलता हो जाती, दुख होता। ऐसे विचार देव ने आगम, तर्क, न्याय, युक्ति की कसौटी पर कस के हमारा चेकअप किया स्वरूप का, और ये बताया कि अपने स्वभाव में हार्ट, ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज कोई है ही नहीं कर्मकृत व्याधि। बराबर जब है। ये परख हो जाए कि मेरे स्वभाव में व्याधि है ही नहीं, तो कैसा अनुभव, प्रसन्नता होगी कि टेंशन? बहुत प्रसन्नता पसंद की होगी, नहीं है तो। न में व्याधि कुतो व्यथा, हम्म, मन स्वभाव में व्याधि नहीं है। ये सब कर्मकृत परिणमन, पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है, उपाधि भाव ये है, मेरा स्वभाव नहीं। कर्मकृत उपाधि भाव है। हाँ, ये कर्मकृत भाव है, हाँ, उनको जानते हैं, जाना ये मैं हूँ, ऐसा उसमें भाव नहीं होता है। हाँ जी, बराबर है। इस तरह रानियों का भी अनुचिंतन होता है, बहुत सुंदर, और वो भी आर्ष मार्ग, मुनि मार्ग का अनुसरण करने वाली हैं। और जम्बू स्वामी विचार कर रहे हैं, मेरा सुभग मन, मेरा जो सौभाग्य है वो विश्व संस्कृति का गौरव है। अगर विश्व में सभी लोग इस तरह के भद्र परिणाम वाले हों तो विश्व की संस्कृति समृद्ध और संपन्न होगी। आज विश्व में दुखी क्यों है जी? क्योंकि पाप, प्रपंच और दुर्भाव चल रहे हैं, इसलिए प्रतिक्षण सत्संग और भयभीत। आप देखिए, प्रथम का एक प्रमाण है कि पांडव जंगल में विचरण कर रहे हैं, महापुरुष, और दुर्योधन राजमहलों में, लेकिन कौन सुखी है? पांडव। पांडव सुखी। उसका रीजन क्या है? शांति है इनको, सब कि को आत्मा इच्छा में है, रथ है, आत्मा में, हाँ, पोताना आत्मा में रथ है। इच्छाओं स्वरूप की में, इच्छा में नहीं है। बाद अनुभव में आया, और प्रसन्न प्रतिक्षण आनंदित है, और न कोई छल प्रपंच और दुर्भाव नहीं है, तो प्रतिक्षण आनंदित है। और जिनको स्वरूप की परख नहीं है तो अपार पुण्य के वैभव में रह रहा है दुर्योधन, लेकिन प्रतिक्षण सत्संग और भयभीत है। जिसके दुखी चित्त है। में छल, पंच और दुर्भाव चल रहे हैं, वो राजमहलों में रहकर भी माँ दुखी है। और जिसको स्वरूप आनंद रस का स्वाद अनुभव में आया, वो जंगल में भी प्रसन्न दुखी और है। आनंद। बहुत सुंदर। ये है समृद्ध। माने एक व्यक्ति बहुत भद्र परिणामी है, तत्व विचार वाला है, और उदय ऐसा चल रहा है कि शरीर में व्याधि चल रही है, और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, पत्नी भी तीव्र कचाय परिणाम वाली, उपेक्षा, तिरस्कार, उपहास कर रही है। तो सामने देखने वालों को कैसा लगता है? कह रहे बेचारे कितने दुखी हैं, कोई पानी की पूछने वाला नहीं। और एक व्यक्ति आलीशान कोठी में, बंगले में रह रहा, नौकर चाकर, ठाट बाट, सारी सुविधाएं हैं, उसे देख के कैसा लगता है? कितने भाग्यशाली हैं, कितनी सुविधाएं हैं, संपन्नताएं हैं, लेकिन बेचारे कितने टेंशन और डिप्रेशन में जी रहे हैं, ये दुनिया को दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हम सुख दुख का मूल्यांकन बाह्य संयोगों के आधार से करते हैं, पर वास्तविकता क्या है? पंडित टोडरमल्ली साहब ने एक प्रमाण दिया है मुक्तमल प्रकाशक में, कि सुख दुख का मूल्यांकन अंतरंग की परिणति से होता है। जिसके अंतरंग में तीव्र कषाय परिणाम चल रहा है, तो भले वो राजमहल में माँ दुखी है, और जिसको रस चल रहा है, तत्व ज्ञान की धारा भीतर में चल रही है, वो भले ही पाप कर्म का उदय है तो भी प्रसन्न और आनंदित है।
तो भले अभ्यास कर्म का उदय चल रहा है, असाता विदनी कर्म का उदय है, व्याधि चल रही है, लेकिन स्वरूप का रस भीतर में चल रहा है, तो प्रतिक्षण आनंदित है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो सुख दुख का मूल्यांकन बाह्य संयोगों से नहीं होता है। कैसे होता है? अंतरंग की परिणति से होता है। जिसके अंतरंग में स्वरूप का रस है, आनंद रस का स्वाद अनुभव में चल रहा है, वो प्रतिक्षण आनंदित। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप देखें 5 पांडव, छायक सम्यक दृष्टि, उनमें 3 पांडव कहाँ गए? मोक्ष गए, और 2 सर्वार्थ सिद्धि में गए। तो वहां बाहर में उपसर्ग चल रहा है, गरम गरम कड़े पहनाए जा रहे, लेकिन भीतर में कौन सा रस चल रहा है? आनंद रस का निर्जर झरना बह रहा। वो तो 2 पांडवों को थोड़ा सा विकल्प हुआ तो उसमें सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भी शुभोपयोग परिणाम का फल है। लेकिन आनंद स्वरूप में कैसा विलास चल रहा है? आनंद का झरना चल रहा है। जैसे मैं एक प्रमाण देता हूं, जैसे एक व्यक्ति शीतल झरने के नीचे बैठा है और बाहर लू के लपट गरम गरम लू चल रही है, थपेड़े चल रहे हैं, तो झरने के नीचे बैठा व्यक्ति कैसा अनुभव करता है? जो व्यक्ति झरने के नीचे बैठा है वो कैसा अनुभव करता है? आपने सुना मेरा प्रश्न? शीतलता का अनुभव करता है, ठंडक ठंडक, हाँ। उसी का अनुभव करता है। तो लू के थपेड़े चल रहे हैं, वो झरने को टच करते हुए निकल जाते। ऐसे ही जो ज्ञानी अपने स्वरूप में आनंद निर्जर, आनंद का झरने के नीचे बैठे हैं, आनंद रस में विलास चल रहा है, अमृत रस को पी रहे हैं, तो ये कर्म के उदय, उपसर्ग, परसय आदि ये उदय आता है और टच करते हुए निकल जाते, मन उनकी प्रदेश उदय होके निर्जरा। ये प्रदेश कर्म सिद्धांत में इसको प्रदेश उदय कहती है। प्रदेश उदय होके निर्जरा हो जाती है। एक होता है विपाक उदय। विपाक उदय में तो कर्म उदय में आता है और उसमें हर्ष विषाद का परिणाम हुआ, वो विपाक उदय है। और कर्म उदय होने पर भी आनंद रस में विलास चल रहा है, तो वो प्रदेश उदय होके वो कर्म की निर्जरा हो जाती है। तो ऐसा है अपने स्वरूप का वैभव। तो इस तरह उनके रानियों के भी उत्तम विचार चलते हैं। और अब प्रणय रात्रि में मृदुहास संवाद विषय रस विरत सर्वोत्कृष्ट आनंद रसास्वाद, मन वहां भी संवाद चल रहा है रानियों के साथ में, लेकिन वहां भी सर्वोत्कृष्ट आनंद रस का आस्वाद भीतर में चल रहा है। निकृष्ट तुच्छ निरर्थक भोग अविचारित रम्यम, जो भोग है वो कैसे हैं? अविचारित रम्यम, उनके स्वरूप का विचार नहीं किया जाए तभी सुंदर दिखाई देते हैं। ज्ञानामृतम परमामृतम, परम अमृत रसायन क्या है? ज्ञानामृतम परमामृतम जन्म जरा मृत रोग निवारणम, माने ज्ञान अमृत ही परम अमृत है, जन्म जरा मरण रोगों से मुक्त होने का। सौंदर्य विभव में भी निर्विकार भाव, माने रानियों के साथ में भी उनका कैसा भाव है? निर्लिप्त और निर्विकार भाव है। अब वो चोर भी क्या विचार कर रहा है? बिल्कुल चोर के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है कि मणि रत्न भूषणार्थम प्रविष्ट महापात की मम दिक अश्रुपात अंतर विशुद्धि स्फुरित भो आत्मन। अब वो स्वयं को संबोधन करता है, विद्युत चोर। भो आत्मन क्षणवर्ती परिणमन प्रवाह, फिर क्यों विक्षुब्ध हताश, चिर उपार्जित कर्म क्षण क्षण प्रक्षीण समर्थ स्वभाव, माने अनंत
बहुत समय से उपार्जित कर्म, उनमें समर्थ कौन है? अपना स्वभाव, स्वभाव की समर्थता प्रकट हो तो असंख्यात समय में बंधे कर्म समय समय निर्धारित होते हैं। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत पावर अपने स्वभाव में है। अब जब ये सुंदर विचार चल रहे हैं, अब इसके बाद क्या प्रसंग बनता है, उनको वैराग का परिणाम आता है कि अंतर मंथन चल रहा है जम्बू स्वामी के मन में। क्षीर सिंधु सम अपरिमित दिव्य स्वर्ग विभव में तृप्ति न हो पाई। यहाँ क्षीर सागर को लिया है, लवण समुद्र को नहीं लिया है। क्षीर सागर का जल कैसा होता है? आपको निर्मल पता होता है, है? उसमें एकदम से निर्मल होता है, इसमें कोई खारा चीज नहीं जंतु होता, नहीं होता खारा है। खारा नहीं होता, और मीठा। मतलब रसायन होता है, वो जड़ी बूटियों का बहुत सुंदर स्वादिष्ट मधुर जल होता है। लवण समुद्र खारा होता है। यहाँ कहते हैं क्षीर सिंधु सम अपरिमित दिव्य स्वर्ग विभव में तृप्ति न हो पाई, तो क्या तृणाग्र ओष बिंदु सम राज विभव में तृप्ति हो पाएगी? अंतर पौरुष जागा। जब ये समर्थ विचार जम्बू स्वामी के मन में चल रहे हैं, तो क्या हुआ? अंतर पौरुष जागा, अंतर निमग्न। देखो चौथे पांचवें गुणस्थान में स्वरूप की अंतर दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि, आनंद रस का स्वाद चखते। और रत्नत्रयधारी मुनीश्वर स्वरूप में अंतर निमग्न परिणति में आनंद रस को पीते। क्या अंतर है दोनों? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी चौथे पांचवें गुणस्थान में स्वरूप की अंतर दृष्टि में आनंद रस का स्वाद चखते हैं, और मुनीश्वर स्वरूप में अंतर निमग्न परिणति के बल से आनंद रस को पीते। दोनों में क्या डिफरेंस है? मात्रा का अंतर है, बाकी मात्रा का अंतर है, बराबर। क्वांटिटी में फर्क है ना, बाकी और कुछ फर्क फ्रीक्वेंसी नहीं में है। भी फर्क है, फ्रीक्वेंसी में भी फर्क है। वो क्वांटिटी में डिफरेंस है, क्वालिटी इक्वल है, क्वालिटी बराबर है। और फ्रीक्वेंसी भी क्वालिटी। कम है। मुनिराज हाँ, को तुरंत होता रहता है क्षण हाँ, क्षण। हाँ, तो क्वालिटी तो वही है आनंद रस की। तो अंतर पौरुष जागा, अंतर निमग्न, निरंतर जरता आनंद निर्जर। निरंतर आनंद का झरना भीतर में बह रहा है, जर रहा है। सहज तृप्ति, शाश्वत विराम, क्लांत मन विश्रांत। क्लांत मन, थके हुए मन को स्वरूप में विश्राम मिल जाता है। क्लांत मन विश्रांति, विलसय ज्ञान विभूति, अनंत विभव संपन्न रमणीय मंगलमय आश्रम ध्रुव धाम। माने अपना अनंत वैभव संपन्न रमणीय मंगलमय आश्रम, ध्रुव शाश्वत स्वभाव, वही मंगलमय आश्रम है, वही रमणीय योग है। एदम रदो नित्यम, एदम वही तित्तो, एदम वही संतुष्टो, वही उत्तम सुखम। ये समय सारथी की गाथा है। 206 206 हाँ। 206 नंबर गाथा। एदम होई तित्तो, एदम होई संतुष्टो, एदम होई उत्तम सुखम। क्या कहा? मन बहुत मार्मिक रहस्य है इस गाथा में। इस तरह सर्वोत्कृष्ट वैभवशाली अपना स्वभाव ही रमणीय में आश्रम है, वही रमणीय योग है, क्योंकि स्वरूप में विराम है। गाये पर में एक क्षण भी चित्त को विराम नहीं है। अच्छा, समंत भद्र देव ने स्वयंभू स्तोत्र में एक प्रमाण दिया है कि स्वास्थ्यम आत्यंतिकम ऐसा पुंसाम स्वार्थो न भोगाय परिभंगुरात्मा। कि स्वास्थ्यतम स्वस्थम, अपने अनंत वैभव संपन्न स्वभाव में स्थित होना, ये स्वस्थ और समृद्ध जीवन का रहस्य है। बहुत सुंदर क्षण कर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भंग और भोग स्वार्थ नहीं है, क्योंकि भोगों में शारीरिक और मानसिक संताप नहीं मिटता है।
प्रभु ऐसा अद्भुत रहस्य आपने ही दिव्य ध्वनि में विश्व को दर्शाया है, इसलिए मैं आपके चरणों में नम्री होता हूँ। आहा, तो ज्ञान कीर्तन मारे के क्वालिटी पंडित जी बहुत सुंदर रहा। अब यहीं पर अपन विराम लेते हैं। आज का अपना समय हो गया है। आपने बहुत ही सुंदर रूप से और जम्बू इसका भी स्वामी बहुत महत्व है, बहुत इसका प्रमाण है, दीपावली का ऐतिहासिक प्रमाण है। और ये रामचंद्र जी जय अयोध्या जिनेंद्र जो ये प्रमाण नहीं है, सो ये तो बहुत रजा में इसका प्रमाण अलग है, हाँ ओके लेकिन ये હવે दीपा- રવિવાર સોમવારે તો શું કરે છે पंडित जी यहीं पर अपन विराम लेते हैं। ચાલુ સોમવારે ચાલુ जो રાઈટ ज्योत्सना बहन Yeah. आप जनवाणी ले लीजिए तो अपन હા એક મિનિટ યા હું પછી ફોન કરું हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप सदा देत हूँ धूप नवा नका मंत्र नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये सवसावणं बोलिए श्री द्वादश बोलिए जी समंदरादि विश्व विहरमान जिनेन्द्र भगवान नो जय जय हो हो। बोलिए ऋषभादि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय जय हो बोलिए श्री कुंद कुंदाचार्य आदि आचार्य मुनिराज नो जय जय हो बोलिए श्री द्वादशांग जिनवाणी मात नो जय जय हो हो बोले परम कृपालु श्री सदगुरु देव नो जय हो जय हो अंतिम केवली जम्बू स्वामी अंतिम भगवान केवली श्री जम्बू स्वामी भगवान को जय हो जय हो बोलिए ले- बोलिए परम वितरागी 700 दिगंबर जैन धर्म नो जय जय हो जय हो जय जिनेन्द्र जय पंडित जिनेन्द्र पंडित जी आप कहाँ जय रहते हैं? जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। पंडित जी आप- आपने बहुत सुंदर तरीके से सारे अपने जैन धर्म के सिद्धांतों को इतना अच्छे से समझाया है। जम्बू आपका स्वामी की बहुत कहानी बहुत सुना दी। आभार। धर्माचार्य का भी बहुत ऐतिहासिक प्रमाण है। सुधर्माचार्य से मैंने दीक्षा ली है। सुधर्माचार्य पूर्व में दोनों भाई थे। भाई थे? अच्छा अच्छा। सुधर्माचार्य का जीव जम्बू स्वामी के भाई थे पूर्व। अच्छा पिछले भाव में उनके सुधर्मा स्वामी से सुधर्माचार्य से इन्होंने जिन दीक्षा ली है। बराबर है। हम लोग श्वेतांबर में से आए हैं पंडित जी। हाँ। तो हमारे हाँ। श्वेतांबर में जब मुनिराज श्रावक को शिक्षा उपदेश देते हैं, वैराग्यमयी सारे भाव बताते हैं, आत्मसुख की बात जो करते हैं, उसके बाद में सीधे वो जम्बू स्वामी की कहानी सुनाते हैं। अच्छा। क्योंकि जम्बू स्वामी की कहानी छोटी उम्र में, हम छोटी उम्र में थे तब की बात है ना, तो उन्होंने छोटी उम्र में मैं कैसा वैराग्य और उनका संवाद हुआ था अपनी पत्नियों के साथ, तो वो जो भी तो वो संवाद वगैरह हमारे वहाँ बहुत प्रचलित है।